गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस को जब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले जो पुराने दो वीडियोस हैं उन वीडियोस में हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस को चेंजेज कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हमने पढ़ा था। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो हमने पढ़ा तो उसमें जो है वो हम लोगों ने टेंस चेंजेज, यानी कौन सा टेंस आता है तो किस तरह की हेल्पिंग वर्ब में चेंजेज होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने उसमें पढ़ी थी। अब अगला जो अब हम पढ़ते हैं वो एकदम सिस्टमेटिकली सारा शुरू करते हुए और हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का ठीक से कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। यानी कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। हमने पहले पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। यानी जैसा हमने टेंस के रूल्स में पढ़ा था उसी प्रकार से इसका यूज करेंगे। लेकिन दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही आता है। हमने पहले भी पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इन दो टेंसेज का यूज जो है वो इस प्रकार से हम करते हैं। अब जब भी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम जब कोशिश करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, ये मैंने पहले बताया था। और उसके बाद में जो प्रोनाउन है वो चेंज होंगे, यानी ही का हिम होगा, हिम का ही होगा, शी का हर, हर का शी, ये सारे चेंजेज पड़े थे। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बदलने के लिए नहीं कहता है पैसिव वॉइस, इसीलिए वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट बाय के साथ आएगा। यह सिस्टम हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बनाते हैं, लिखते हैं, तो हमने ये ध्यान किया था कि अगर ही आता है तो ही को हिम और हिम को ही करना, शी आता है तो शी को हर और हर को शी लिखना। अगर इट आता है तो इट चेंज नहीं होता है, यानी इट का इट ही रहेगा। इसी तरह से आई आता है तो आई को मी और मी को आई करना। अगर वी आता है तो वी को अस और अस को वी करना। अगर दे आता है तो दे को देम करना और देम को दे ही रखना। अगर यू आता है तो यू को चेंज नहीं करना। यह मैंने ये पहले हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि इसमें जो है ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा। कोई बात नहीं, ये हमने समझ लिया था, ठीक है। अब हमने एक बात देखी थी कि वर्ब की कोई भी फॉर्म आती है, वो फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। टेंस के आधार पर जो भी आएगी फॉर्म, हम क्या करेंगे कि हम उस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म करेंगे, ये पैसिव कहता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बारे में पैसिव वॉइस के इस रूल में किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो हमने शॉर्ट में देखा था कि किस प्रकार के से हेल्पिंग वर्ब्स में परिवर्तन करना है। अभी हम टेंस वाइज पढ़ेंगे ताकि ठीक से हम सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग टेंस वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टेंस, पहले हमने टेंस पढ़ लिए हैं, इसीलिए हम जो है वो अब बदलने के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे हमारा पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा हम सभी को ध्यान में है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस आता है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव है तो डू डज का यूज होता है ना, और उसके साथ में नॉट और नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये दोनों आते हैं तो हम लोगों को जब इसका पैसिव बनाना होगा, यानी ये एक्टिव का है, हमको अगर पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इज आर एम। ये ध्यान रखना, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर डू डज का यूज हुआ है तो भी इज आर एम लगेगी, है ना, इज आर एम लगाना और उसके साथ में अगर नॉट है तो नॉट लिखिए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। तो इस प्रकार से इसका यूज करना है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि जैसे राम ईट्स अ मैंगो। पहले भी इस तरह के एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। अब क्या करना है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यह ऑब्जेक्ट, यानी हमने जो ऊपर लिखा है ना ये वाला सिस्टम, तो ये वाला सिस्टम है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ये होगा। तो अगर ऐसा आता है तो हमको क्या करना, इस मैंगो को सब्जेक्ट बनाना यानी आगे लाना। तो हमने लिखा अ मैंगो। अब मैंगो जो है वो सिंगुलर है तो इज आर एम में से इज का यूज होगा, तो हमने इज का यूज किया। और उसके बाद में ईट एक वर्ब है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, इसीलिए हम लोग जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लगा देंगे। और फिर राम को बाय के साथ लिखना है, इसीलिए हम इसमें लिखेंगे बाय राम। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए ऐसा आया कि शी डज नॉट प्ले हॉकी, मैंने ये एग्जांपल लिखा, शी डज नॉट प्ले हॉकी। ये दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, यानी डू डज का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब वाला सेक्शन है और यह ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस हॉकी को आगे लाएंगे। हम लोग जब हॉकी आगे लाएंगे तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसीलिए ये डू डज जो होते हैं ये हट जाते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, ये डू डज है, इसका यूज वापस नहीं होता, उसकी जगह इजारम लगते हैं चेंज होकर के। इसीलिए हम लोग जो है वो हॉकी इज नॉट, प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म हम लोग प्लेड लिखेंगे। देखो यहाँ किया है ना, प्लेड नॉट थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए हम प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले लिखेंगे, प्लेड लिखेंगे बाय राम। ठीक है, तो इस प्रकार से ही होगा। मान लीजिए अगर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग ठीक से इसको समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हल किया जाता है। तो यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा, आज हम दूसरा टेंस भी देख लेते हैं, पास्ट सिंपल। हम सिंपल टू सिंपल ही पढ़ते हैं, है ना, प्रेजेंट और पास्ट हम एक साथ पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं दूसरा जो टेंस शुरू करता हूं वो है पास्ट सिंपल टेंस। अब यह पास्ट सिंपल टेंस जो है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस जो है, इस एक्टिव वॉइस में सबसे पहले और सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अगर वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड नॉट और डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो हम इसको समझेंगे अगर, तो देखते हैं कि अगर ये दोनों आते हैं तो क्या बदलना। तो हमको ध्यान में है वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, लेकिन पहले भी हमने पढ़ा था कि जब भी सेकंड फॉर्म आती है यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो हमको वॉज वर्ब करना, और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, फिर अगर डिड आता है तो इस डिड को हटाना पड़ेगा हमको, ये डिड जो है ना ये हट जाएगा और उसकी जगह वॉज वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद यह जो नॉट आया है वो एज इट इज लिखेंगे, और फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म आएगी। ये इसकी पहचान होती है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर वापस दोहराए, राम ईट्स अ मैंगो, उसकी जगह हम लिखेंगे राम एट अ मैंगो। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यह ऑब्जेक्ट है। अब जब हम सेकंड फॉर्म देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस जब होता है तो हमको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वर्ब लगाना पड़ता है। तो इसको हम आगे लाएंगे और आगे जो है वो अ मैंगो लगाया। अब मैंगो लगाने के बाद में जब हम सेकंड फॉर्म को तो थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, यानी ये ईट जो है वो तो ईटन हो जाएगी। तो लेकिन इसमें जो सेकंड फॉर्म के रूप में हम लोग वॉज वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए हमने अ मैंगो सिंगुलर है तो उसके साथ हमने वॉज लगाया। अ मैंगो वॉज ईटन बाय राम, ये ऐसा सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं नेगेटिव के लिए, जैसे कि आई डिड नॉट वॉच दैट मूवी, मैंने वो मूवी नहीं देखी, ऐसा हम वाक्य लिखते हैं। तो यह सब्जेक्ट है, यह डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये दोनों सेक्शन एक हो गया, और दैट मूवी अब सिंगुलर ही है ये भी, है ना, तो इसीलिए दैट मूवी आगे आ जाएगा। अब दैट मूवी सिंगुलर है तो दैट मूवी को हम लोग सिंगुलर लिखेंगे। ठीक है, दैट मूवी वॉज नॉट, वॉज आ गया और वॉज आने के बाद में नॉट वॉच्ड। ठीक है, वॉच्ड बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में किया था, यहां शी था, हमने यहां पर राम लिख दिया है, इसको हम वापस करेक्ट करके, और शी का तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्शन एक बार कर लेना। हम सबको यह सारी चीजें कॉपी में लिखनी चाहिए ताकि हमको पढ़ने में हेल्प रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से और हम इनको कर सकेंगे। चलिए, अगर इन दोनों ही टेंस हमने समझ लिए हैं तो इनके दो एग्जाम्पल्स हमको हमारी कॉपी में करने चाहिए। वो मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूं, तो उसको हम लोग हमारी कॉपी में खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो होमवर्क के लिए हमें क्या करना कि मैंने ये जो सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, ये है 3, 4 और 5।
ये जो 5 सेंटेंस है, यह पांचों सेंटेंस जो है वो हमको ठीक से समझते हुए कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब जब सब्जेक्ट और को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो किस प्रकार से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यानी ईजा रेम वॉज वर्ब उनमें से कौन सी सेट होगी उनके ऊपर और उसके साथ इसका यूज होगा, यह सारी चीजें समझ करके अमल करेंगे। जैसे पहला जो सेंटेंस लिखा है इसको हम ठीक से हमारी कॉपी में लिखेंगे। पहला सेंटेंस है दे डू नॉट टीच अस, इसको हमें पैसिव बनाना है। मीरा प्लेड गिटार, यानी मीरा जो है वो गिटार बजाती थी। यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुमने अपना कार्य जो है वो पूरा नहीं किया। आई टीच माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। He does not ask any question, इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से समझ करके हमारी कॉपी में उसको लिखना है और इस होमवर्क को हम ठीक से आज ही हल करेंगे तो हम जो है वो यह सारी चीजें सीख लेंगे। अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग अगला टेंस जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।